नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का पीवीएस न्यूज हिंदी पर। तारीख आज 6 जुलाई 2024, दिन शनिवार है। हिंदी तिथि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की हेडलाइन पर, उसके बाद उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हरियाणा में अगले 4 दिनों में झमाझम बारिश, कौन कौन से जिले होंगे प्रभावित, जानेंगे पूरी खबर। हरियाणा सरकार ने बढ़ाया एमबीबीएस इंटर्न का वजीफा, जो पहले 17,000 रुपए था, लेकिन वर्तमान समय में इस बढ़ाकर 24,310 कर दिया गया है। हरियाणा के 1,000 प्राथमिक विद्यालयों में बनेंगे स्मार्ट क्लासरूम, जिससे बच्चों के सीखने का परिणाम होगा बेहतर, जानेंगे पूरी खबर। हरियाणा में खोले जाएंगे 4,000 प्ले स्कूल, महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने की घोषणा, जानेंगे पूरी खबर। ऊर्जा विभाग हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव IAS AK सिंह ने कहा, हरियाणा में 2030 तक 5 लाख घरों पर होंगे सोलर रूफटॉप, जानेंगे पूरी खबर। बोर्ड एग्जाम में 60% मार्क्स लाने वाले हरियाणा के बच्चों के लिए खुशखबरी, हरियाणा सरकार देगी फ्री बस यात्रा, क्या है पूरी खबर, जानेंगे विस्तार से। किसानों को मिलेगी खुशखबरी, दोगुनी होगी सम्मान निधि की राशि, RSS ने सरकार से की खास अपील, जानेंगे पूरी खबर। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने 111 मसाला बनाने वाली कंपनियों को बैन कर दिया है, जिसका कारण मसालों में हानिकारक केमिकल की मौजूदगी है, जो आगे जाकर कैंसर जैसे रोगों का कारण बनता है, जानेंगे पूरी खबर। भारतीय रेलवे ने बढ़ाई लोको पायलट पदों की 3 गुना वैकेंसी, जानेंगे पूरी खबर। यूको बैंक में मिलेगी बिना परीक्षा के नौकरी, जानेंगे कैसे करना है आवेदन। ONGC में आई बम्पर भर्ती, सैलरी मिलेगी 40,000, जानेंगे कैसे करना है आवेदन। नॉर्थ ईस्ट रेलवे ने निकाली अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती, जानेंगे पूरी खबर। चलिए अब खबरें विस्तार से। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरियाणा में बारिश का दौर जारी है। इस बीच आज फिर मौसम विभाग कई जिलों बारिश की संभावना जताई है। IMD ने शुक्रवार को पंचकूला, अबानला, कुरुक्षेत्र समेत कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बारिश के आसार है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो हरियाणा के 7 जिलों में झमाझम बारिश हुई। इस दौरान सबसे ज्यादा बारिश मेवात में दर्ज की गई है। यहाँ 52.5 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। हरियाणा सरकार ने राज्य में MBBS कर रहे इंटर्न के हित में बड़ा फैसला लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा के नायब सिंह सैनी सरकार ने उनके वजीफे में 43% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। CM नायब सिंह सैनी ने कहा है कि MBBS इंटर्न को अब 24,310 रुपए प्रति माह मिलेंगे, जो पहले 17,000 रुपए था। यह निर्णय MBBS इंटर्न के वजीफे में 6 साल तक कोई वृद्धि नहीं किए जाने के बाद आया है। पिछली बढ़ोतरी 2018 में हुई थी, जब वजीफा 12,000 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए किया गया था। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हरियाणा में संपर्क कार्यक्रम के तहत शैक्षणिक वर्ष 2024 से 25 के दौरान अतिरिक्त 1,000 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए जाएंगे। मुख्य सचिव TVS प्रसाद की अध्यक्षता में शुक्रवार को चंडीगढ़ में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्य सचिव ने बताया कि वर्तमान में हरियाणा में 6,600 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम चलाए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने कहा कि प्रदेश में पहले चरण में शुरू किए गए 4,000 प्ले स्कूलों की सफलता के बाद दूसरे चरण में 4,000 और प्ले स्कूल खोले जाएंगे।
असीम गोयल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में यह जानकारी देते हुए बताया कि 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों के उत्तम विकास और सही देखभाल के लिए हरियाणा सरकार ने वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करते हुए प्रदेश के 4000 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूलों में अपग्रेड करने का निश्चय किया और बच्चों को खेल खेल में उत्तम दर्जे की प्री स्कूल शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कार्य करना शुरू किया। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। हरियाणा में भी जल्द होगी सोलर पॉलिसी की घोषणा। आपको बता दें, पीएम सूर्य घर योजना के तहत 3.5 लाख लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है। ऊर्जा विभाग हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव ISAK सिंह ने कहा कि अब तक हरियाणा के 3.5 लाख घरों ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत पंजीकरण कराया है और हरियाणा बिजली विभाग 2030 तक 5 लाख घरों पर सोलर रूफ टॉप लगाएगा। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने 2030 तक सोलर एनर्जी से 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है और यह प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के जरिए संभव है। इस अवसर पर हरेड़ा के महानिदेशक IF.S. नारायणन ने कहा कि प्रदेश में सोलर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार है और जल्द ही इसे अधिसूचित किया जाएगा। इससे राज्य में सोलर इंडस्ट्री को बहुत जरूरी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सोलर वाटर पंप को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और किसानों को 75% तक सब्सिडी दे रही है। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। हरियाणा में 10वीं और 12वीं 60% इससे अधिक अंक से पास होने वालों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ऐसे छात्रों को हैप्पी कार्ड देने वाली है, जिसके जरिए छात्र हरियाणा रोडवेज की बसों में 500 किलोमीटर तक फ्री में यात्रा कर सकेंगे। रिपोर्ट के अनुसार योजना को जल्द लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने शिक्षा एवं परिवहन विभाग को होनहार विद्यार्थियों का डेटा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग जो रिपोर्ट तैयार करेगा वह परिवहन विभाग के पास जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद जल्द ही बजट प्रस्तुत होगा। खबरों की माने तो आगामी 22 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। हालांकि बजट से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने सरकार के सामने बड़ी मांग रखी है। RSS के कुछ संगठनों का कहना है कि किसान योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि बढ़ाई जानी चाहिए। भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण जैसे RSS के अनुषंगिक संगठनों ने सरकार के सामने कुछ मांगे रखी हैं। उन्होंने किसान सम्मान निधि की आय 6,000 से बढ़ाकर सालाना 10 से 12,000 रुपए तक करने की बात कही है। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। अप्रैल के महीने में सिंगापुर और हांगकांग ने कई उत्पादों में कैंसरकारी कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड पाए जाने के बाद लोकप्रिय भारतीय मसाला ब्रांड MDH प्राइवेट लिमिटेड और एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद ही भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने सुरक्षा जांच के लिए विभिन्न शहरों में मसालों के नमूने एकत्र करना शुरू किया। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने 111 मसाला उत्पादकों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं और उन्हें तुरंत उत्पादन बंद करने का निर्देश दिया गया है। खबरों के मुताबिक FSSAI देश भर में मसालों के 4000 से ज्यादा सैंपल का परीक्षण कर रहा है और संभावना है कि कुछ और कंपनियों के उत्पादों में मिलावट सामने आ सकती है। इन सैंपल में एवरेस्ट, MDH, कैच और बादशाह जैसे प्रसिद्ध ब्रांडों के उत्पाद शामिल हैं। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB द्वारा फरवरी 2024 में निकाली गई असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती की पदों की संख्या बढ़ा दी है। RRB ने नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी है। पहले लोको पायलट की कुल 5,696 रिक्तियों को भरा जाना था, अब इन्हें बढ़ाकर 18,799 कर दिया गया है। इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया 19 फरवरी 2024 तक चली थी। RRB भर्ती बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में रिवाइज्ड वैकेंसी की जोन वाइज डिटेल्स दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। बैंक में नौकरी, सरकारी नौकरी
की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है। यूको बैंक ने अप्रेंटिस के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे यूको बैंक की आधिकारिक वेबसाइट yukobank.com के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। यूको बैंक इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूको बैंक की इस भर्ती के माध्यम से कुल 544 पदों पर बहाली की जाने वाली है। अगर आप भी इन पदों के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं, तो 16 जुलाई तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। यूको बैंक में जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनकी न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष होनी चाहिए, तभी वे इन पदों पर आवेदन करने के लिए योग्य होंगे। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड ONGC में नौकरी, सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है। इसके लिए ONGC ने जूनियर कंसल्टेंट और एसोसिएट कंसल्टेंट के पदों के लिए भर्तियां निकाली है। उम्मीदवार जो भी इन पदों पर अप्लाई करने के इच्छुक एवं योग्य हैं, वे ONGC की आधिकारिक वेबसाइट ongsindia.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ONGC के इस भर्ती के माध्यम से कुल 79 पदों पर भर्तियां की जाने वाली है। अगर आप भी इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं, तो 23 जुलाई तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। नॉर्थ ईस्ट रेलवे ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार NAR की आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत नॉर्थ ईस्ट रेलवे में 1104 पदों को भरा जाएगा। इस समय रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2024 है। अप्रेंटिसशिप पदों के लिए केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 50% अंकों के साथ 10वीं कक्षा पास की हो। इसी के साथ ITI सर्टिफिकेट लिया होगा। आज के लिए खबरों में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बेहतरीन खबरों के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।